दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राजस्थान में गर्मी का टॉर्चर जल्द होगा शुरू। होली से पहले पारा पहुंचेगा 30 डिग्री के पार। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के विदा होने के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की ताजा अपडेट के मुताबिक आने वाले सप्ताह के पहले हिस्से के दौरान उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं गर्मी के तेवर पहले से कड़े होने के आसार हैं, क्योंकि सूर्य देवता की बढ़ती तपिश के कारण तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। अगली खबर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की तरफ से नीट UG 2024 के ऑनलाइन आवेदन में सुधार की तिथियां जारी कर दी गई है। विद्यार्थी आगामी 18 मार्च से 20 मार्च रात्रि 11:50 तक ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर सकते हैं। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी सभी प्रकार की गलतियों में सुधार कर पाएंगे। एजेंसी की तरफ से जारी की गई सूचना के मुताबिक विद्यार्थी स्वयं से संबंधित सूचनाओं और अपलोड किए गए दस्तावेजों की गलतियों में सुधार कर पाएंगे। बड़ी खबर, मंत्री ओटाराम देवासी का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जाना हालचाल। राजस्थान सरकार के मंत्री ओटाराम देवासी को हार्ट अटैक के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देवासी से अस्पताल जाकर मुलाकात की। ओटाराम देवासी से मुलाकात ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भेंट करके उनका कुशलक्षेम पूछा है। बड़ी खबर, शहीद स्मारक पर एकजुट हुए ठेका कर्मी, मुख्यमंत्री से की है ठेका प्रथा खत्म करने के लिए नोटिफिकेशन की मांग। बता दें कि प्रदेश के 6 लाख से भी ज्यादा ठेके पर लगे कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में जयपुर में शहीद स्मारक पर अपनी मांग मनवाने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी आखिरी बजट घोषणा में ठेका प्रथा को समाप्त किया था। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उस ठेका प्रथा को समाप्त करते हुए नियम पर जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी करें। बड़ी खबर, पाकिस्तान के हसीनाओं की जाल में फंसा युवक सीमा पार भेजने लगा सेना की खुफिया इंफॉर्मेशन। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने आर्मी की सामरिक महत्व की सूचना इकट्ठा करके पाकिस्तान भेजने वाले आरोपी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए महत्वपूर्ण सूचना पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसियों की 3 महिला हैंडलर से शेयर करता था। आरोपी की पहचान 22 साल के आनंद राज सिंह के तौर पर हुई है, जो सूरतगढ़ आर्मी कैंट के बाहर वर्दी का स्टोर चलाता था। बड़ी खबर, पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत बनाएगा सड़क। राजस्थान के जिले में बिछेगा सड़कों का जाल, डिप्टी CM ने दी है मंजूरी। भारत पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनातनी जारी है और दोनों देशों के बीच होने वाले हाई लेवल डिप्लोमेटिक बातचीत बंद है। सीमा पर 24 घंटे दोनों ओर से विशेष चौकसी की जा रही है। इस कड़ी में भारत पाकिस्तान से लगे सीमा क्षेत्र को विकसित करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी कोशिश के तहत राजस्थान के भारत पाक सीमा से सटे बाड़मेर जिले में सड़कों के निर्माण वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अगली को, राजस्थान के सरकारी कर्मियों को होली से पहले मिली सौगात, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मियों को होली का तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है और भजनलाल सरकार ने महंगाई भत्ते का तोहफा पेंशन धारकों को भी दिया है। बढ़ोतरी के बाद राजस्थान में भी अब DA 46% से बढ़कर 50% हो गया है। बड़ी खबर, करनी सेना अध्यक्ष की केंद्र सरकार को चेतावनी। बता दें कि श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने केंद्र सरकार से 3 प्रमुख मांगों को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मकराना ने कहा कि हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें पहली है कि केंद्रीय स्तर पर EWS का सरलीकरण किया जाए, जिससे न केवल राजपूत बल्कि राज्य और देश की अन्य जातियों को भी फायदा हो पाए। इन जातियों के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। अगली खबर, राजस्थान की सड़कें होंगी चौड़ी, कई जिलों को मिलेगा फायदा। 972 करोड़ रुपए मंजूर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि राजस्थान में 31 प्रमुख जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 972 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया गया है और सेतु बंधन योजना के तहत विभिन्न जिलों में 7 रेल ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज, फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिए 384 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन, वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे
उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 29वां सवाल है, यूरेनियम के अलावा किस पदार्थ से परमाणु बम बन सकता है? इसमें पहला ऑप्शन है न्यूट्रोनियम, दूसरा ऑप्शन है फ्लूओडियम, तीसरा ऑप्शन है प्लूटोनियम और चौथा ऑप्शन है प्लाज्मा। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश को बड़ी सौगात दी है और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य सरकार की कर्मचारी कल्याण की नीति के मुताबिक राज्य के सरकारी कर्मचारी के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना का कार्यकाल 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ाने की वित्तीय सहमति दी है। बड़ी खबर, अगर किसी की भी पेपर लीक में भागीदारी हुई तो एसओजी की जेल में होगा। एडीजी एसओजी का बड़ा बयान। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस चौराहे स्थित मुख्यमंत्री आवास में पेपर लीक को लेकर गठित विशेष जांच दल एसआईटी टीम की बैठक की और इस अहम बैठक में एसआईटी की ओर से अब तक की कार्रवाई, जांच और गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री को फीडबैक दिया गया। साथ ही एसआईटी की ओर से अब तक हुई पूरी कार्रवाई का ब्यौरा मुख्यमंत्री को सौंपा गया। एसओजी की तरफ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने प्रस्ताव रखा गया था और प्रस्ताव के मुताबिक एसआईटी विंग में स्टाफ की कमी है, इसलिए इनकी संख्या बढ़ाने और जिलों में एसआईटी विंग की स्थापना करने की आवश्यकता बताई है। अगली खबर, राजस्थान में 16 आरएएस अफसरों का तबादला। कांग्रेस के नेता डोटासरा की बहू को चुरू भेजा। विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद से राजस्थान में शुरू हुआ प्रशासनिक फेरबदल का दौर अभी तक जारी है। अब कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। ऐसे में इससे पहले भजनलाल सरकार लगातार अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करके इस काम को खत्म करना चाह रही है। इसी कड़ी में राजस्थान में फिर से अधिकारी के तबादले की एक चिट्ठी जारी हुई है, जिसमें प्रदेश के 16 आरपीएस अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। अगली खबर, राजस्थान में और भी मजबूत होगा रेलवे का ढांचा। 6 डबल रेल लाइन को मिली मंजूरी। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में मध्यम स्तर के छोटे रेलवे स्टेशनों को डबल रेल लाइन से कनेक्ट किया जा रहा और रेल मंत्रालय ने एनडब्ल्यूआर के तहत आने वाले ऐसे कई रूट्स को मंजूरी दे दी है, जहां पर डबल लाइन का काम शुरू होने वाला है। छोटे रेलवे स्टेशनों पर डबल लाइन कनेक्ट होने से रेल नेटवर्क को काफी फायदा होगा। बड़ी खबर, राजस्थान में आधा दर्जन और सांसदों के टिकटों पर मंडरा रहा खतरा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जारी की गई दूसरी लिस्ट में राजस्थान का कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। इससे दावेदारों की दिलों की धड़कनें बढ़ गई है। राजस्थान में बीजेपी ने कुल 25 सीटों में से अभी केवल 15 प्रत्याशी के नाम घोषित किए हैं और अभी 10 प्रत्याशी के नामों की घोषणा होना बाकी है। बताया जा रहा है कि इन 10 सीटों में से आधा दर्जन वर्तमान सांसदों के टिकट पर संकट मंडरा रहा और इन वर्तमान सांसदों की जगह नए चेहरों को मौका देने पर मंथन किया जा रहा है। अगली खबर, राजस्थान में नहीं होगा कांग्रेस और बाप का गठबंधन। कई सीटों पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला। राजस्थान में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी में गठबंधन नहीं होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच बीते कुछ दिनों से इन दोनों में गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोथ ने वीडियो बयान जारी कर गठबंधन की चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस और बाप के अलग अलग चुनाव लड़ने से राजस्थान की कई लोकसभा सीटों का सियासी समीकरण बदल गया है और प्रदेश की कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना है। अगली खबर, राजस्थान में पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत। ऊर्जा मंत्री ने कहा किसानों को मिलेगी 8 घंटे बिजली। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा की सांगोद विधानसभा क्षेत्र के कनबास में पीएम सूर्य घर योजना का शुभारंभ किया और इस पहल से सांगोद प्रदेश में पहला टाउन बन गया है, जहां पर घर घर में सोलर बिजली का उत्पादन हो पाएगा। ऊर्जा मंत्री ने सांगोद विधानसभा क्षेत्र के कनबास में योजना का शुभारंभ किया और कहा कि योजना अंतर्गत प्रत्येक घर में सोलर संयंत्र होंगे। हर घर बिजली उत्पादक बनेगा और इससे परिवारों का विद्युत पर होने वाला खर्च बचेगा। अगली को, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने सस्ता किया पेट्रोल डीजल, दोनों पर घटाया वैट। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने का ऐलान कर दिया है। इससे राज्य के लोगों को पेट्रोल और डीजल खरीदने में राहत मिलेगी। भजनलाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर 2% वैट कम किया है और यह फैसला कैबिनेट की बैठक में किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी साझा की है। बड़ी खबर, आरपीएससी की नई कवायद। परीक्षा फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को अपनी हैंडराइटिंग का नमूना भी देना होगा। आरपीएससी ने तैयारी शुरू की है। एसआई, ईओ और अन्य पदों की भर्तियों में डमी कैंडिडेट पकड़ में आने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग अब परीक्षा आवेदन पत्र को अधिक सिक्योर और सुदृढ़ करने जा रही है। इसके पीछे मंशा यही है कि पहले पायदान पर ही बैरियर लगाए जाए
ताकि डमी कैंडिडेट परीक्षा केंद्र के बाहर ही पकड़ में आ पाए। इसके लिए परीक्षा आवेदन पत्र में फोटो और हस्ताक्षर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के हैंड राइटिंग का एक पीस भी फॉर्म में आए हैं और हैंड राइटिंग के पीस का प्रारूप किस तरह का होगा और कैसे इसे लागू किया जा पाएगा, इस पर एक्सपर्ट से राय ली जा रही है। बड़ी खबर, राजस्थान में पेट्रोल डीजल सस्ता होने के बाद केंद्र सरकार ने भी रेट कम कर दिए हैं। राज्य सरकार ने 2% वैट कम किया, केंद्र ने भी रेट कम किए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की दूसरी बैठक में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का फैसला किया गया और सरकार ने वैट में 2% कटौती की है। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी देश भर में 2 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए हैं। इससे राजस्थान को डबल फायदा होगा और राजस्थान के हर जिले में कम से कम 3.5 रुपये पेट्रोल डीजल पर जरूर कम होंगे। राजस्थान में अब 31% की जगह 29% वैट लगेगा।